वक्फ कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए और कानून के विरोध में रैलियां निकाली। और तो और विपक्ष के साथ साथ कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा कई संगठनों ने तो बड़ा और उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे डाली है। तो इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमा ए हिंद के बंगाल चैप्टर के प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो कोलकाता में कम से कम 50 जगहों पर 10-10 हजार मुसलमानों को बैठा देंगे। इसके साथ ही कहा कि 2000 लोगों का समूह ट्रैफिक को रोक देगा और कानून के खिलाफ प्रदर्शन होगा और हम सड़क पर बैठकर मुरमुरे और मिठाई खाएंगे। कोलकाता के रामलीला मैदान में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा, किसी को परेशान करना हमारे कार्यक्रम का मकसद नहीं है। मैं पुलिस के सामने अप्रिय घटनाओं में शामिल लोगों से निवेदन करता हूं कि वे अंदर आएं और मेन रास्ता क्लियर करें। मैं हर जिले को थोड़ा सख्त करूंगा और कोलकाता में 10-10 हजार लोगों को बैठा दूंगा। सब बताशे, मुरमुरे और गुड़ खाएंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप देखना कि स्थिति कैसे बदलती है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद वक्फ कानून के खिलाफ 1 करोड़ लोगों से साइन करवाएगा और फिर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये कानून बनाया है। वहीं बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आखिर सीएम कैसे तय करेंगे कि कानून असंवैधानिक है। वक्फ कानून अब कानून बन गया है और संविधान को सभी को मानना पड़ेगा। ये तस्वीरें भी कोलकाता से सामने आई हैं, जहां एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ कानून को लेकर कोलकाता में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, वक्फ का जो कानून लाया गया, ये गैर कानूनी तौर पे कानून को लाया गया। जिस तरीके से पहले हिंदुस्तान में वक्फ चल रहा था, किसी भी धर्म को कोई बिना तकलीफ दिए हुए ये वक्फ का बोर्ड जो है हिंदुस्तान में अपनी देखरेख अपने कब्रिस्तानों की, मस्जिदों की, मदरसों की कर रहा था। तो फिर जबरदस्ती इसको ये नया कानून लाकर इसमें ये नया तरमीम कर इसको मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा करने का काम हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये कानून हम लोग किसी भी तरीके से नहीं मानने वाले सरकार को। मुस्लिमों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में इस कानून को नहीं मानेंगे और जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती है तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। लगेगी आग तो आएंगे कई प्रॉपर्टीज जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई प्रॉपर्टीज जद में। यहां पर सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत थोड़ी है, उसके बाद क्रिश्चियन की आने वाली है, उसके बाद सिख की आने वाली है, फिर जो नीचे तबके वाले उनकी आने वाली है, फिर जो हिंदू अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं वो बीजेपी आरएसएस वाले उनको भी धोखा देंगे। इसलिए कि ये सावरकर के आइडियोलॉजी में है। देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंबेडकर रॉ की कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सावरकर की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है। इस वक्त देश की जो हालात है, जो कंडीशन है, अब मुसलमान अगर आपस में इत्तेहाद नहीं करेगा और सड़कों पर नहीं आएगा तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये एक बाबरी मस्जिद की इश्यू नहीं है, आप समझ लें। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो ऑर्डर आया था, हम लोग उसको कबूल कर लिए थे। हमारे उलमाए कराम हमें खामोश कर दिए थे, हम लोग सब्र कर लिए थे। मगर यहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसमें तरमीमी लाकर, झूठ बोलकर, इसमें दोनों पार्लियामेंट, दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा में पास करवाकर ये हम लोगों पर थोपा जा रहा है, इसलिए कि मुसलमानों से बीजेपी आरएसएस वालों की दुश्मनी है। ये अभी से नहीं, 100 साल से इन लोग ये काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे सताया जाए, यहां से निकाला जाए, मारा जाए, इन पर जुल्म हो। और आप देख ही रहे हैं, आप जब सोशल मीडिया खोलेंगे तो मुसलमानों पर जुल्म होते नजर आएगा किसी भी अंदाज से। मोदी, शाह और योगी
पार्लियामेंट के अंदर बोलता है, सदन में बोलता है कि मुसलमानों को इस प्रॉपर्टी से फायदा होगा जब हम तरमीम लाएंगे तो मुसलमान औरतों को होगा। अगर फायदा ही दिखाना था तो हम लोग 3-4 महीना पीछे चले जाए। कभी गोश्त के नाम पे मारा जाता है, कभी गाय के नाम पे मारा जाता है, कभी दाढ़ी के नाम पे मारा जाता है, कभी मस्जिदों के सामने जय श्री राम बोल के हम लोग को चढ़ाया जाता है, नमाज हम लोगों को बंद करा दिया जाता है, आजान लगाने पर मौजिन साहब को केस कर अंदर कर दिया जाता है, अपने छतों पर नमाज पढ़ने में पाबंदी लगा दिया जाता है। वो सरकार मुसलमानों को फायदा दिलाएगी वक्फ अमेंडमेंट बिल से। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई बेवकूफ होगा तो वही जाएगा, वही समझेगा। अकलमंदी का यही तकाजा है कि आप लोग इस वक्त अगर नहीं जागे, जुमा के दिन बहुत मजा आता होगा, घर में अच्छा अच्छा खाना बना होगा, सब खाना पीना खा के सो जाते होंगे, लड़ने दो यार, अरे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, अरे हो गया। देखे नहीं क्या हुआ 3 तलाक में, देखे नहीं बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, इस वक्त भी कुछ नहीं होगा। तो याद रख लो, कल कयामत में सब गिरफ्त में आएंगे। और हम मुसलमान चाहते ये हैं कि हमारी मस्जिदों में पर बुरी नजर न उठाई जाए। हमारी जो खानकाएं हैं, हमारी जो मज़ारात हैं, हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, हर मुसलमान को उसको बचाना फर्ज है। और हमारा रब हमारे कुरान शरीफ में फरमाता है, अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर के फरमाता है कि तुम दीन के कामों में मदद करोगे अल्लाह की, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। और हम तमाम मुसलमान इस चीज को समझते हैं, इसलिए इस रोड में आए हैं। और जो हमारे भाई यहाँ तक नहीं आ सके, हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों को आज जागना चाहिए कि उनकी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो उनके आबा और अजदाद जो कुर्बानियां दे के हम लोगों को मस्जिदें दी, जो हम लोगों को खानकाहों को तामीर करके हम लोगों को दिया, जो मदरसों को तामीर करके हम लोगों के लिए दिया, इस्लाम की बुनियाद रखी जिन लोगों ने अपने खून को सीखते हुए तमाम जहां पर भी आप देखेंगे, नजर उठाएंगे, जब हमारे नबी इस दुनिया में अकेले तशरीफ लाए तो हर जगह स्पेन हो या नॉर्वे हो या स्वीडन हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह अकबर का नारा हर जगह बुलंद होता है। हम तमाम मुसलमान इस चीज का बड़े और शिद्दत के साथ विरोध करते हैं। और इस मोदी गवर्नमेंट और ये जो शाही गवर्नमेंट है, जिसको पता नहीं है कि हमारा जो संविधान हमको खुद इजाजत देता है कि हम इस मस्जिद को हम जैसे चाहे वैसे चलाए, हमारा ये इजाजत हमारे संविधान के अंदर लिखा है। हमारा आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 और ऐसा कई सारा आर्टिकल है जो हमको इस चीज को इजाजत देता है कि हम अपने मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, हम अपने मस्जिदों को खुद से चलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट हमारे जायदादों पर, वतन की प्रॉपर्टी पर अडानी और अंबानी को बेचने के लिए हमारा ये सारा चीज कब्जा करना चाहता है।